हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बड़े मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि ज़्यादा तवील इन पे हमने बहस नहीं करनी होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट है अनइक्वल क्लासेस का और दूसरा है ओपन एंडेड क्लासेस का। तो क्लासिफिकेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने स्टडी करनी थी वो हमने पहले ही स्टडी की हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं करनी है। अब हम शुरू करते हैं अनइक्वल क्लासेस से। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि आज तक जो भी हमने क्लासिफिकेशन देखी उसमें हमने जो क्लासेस बनाए, क्लास इंटरवल्स इक्वल हुआ करते थे। जो डिफरेंट क्लासेस होते थे उन सब के क्लास इंटरवल्स बराबर हुआ करते थे। यानी कि अगर आप अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करेंगे तो सब जो क्लासेस होंगे उनकी क्लास विड्थ या ये रेंज जो है, क्लास का रेंज जो है वो बराबर आता है था। तो वहाँ पे हम इक्वल क्लासेस लेते थे। अब आज हम ये देख रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अनइक्वल क्लासेस भी हो सकते हैं। तो अभी हम पहले एग्जांपल लेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये अनइक्वल क्लासेस कब होंगे। तो पहली बात जो हमने समझी वो ये कि अनइक्वल क्लासेस का मतलब ये हुआ कि जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा या क्लास विड्थ या क्लास साइज जो है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्लासेस है लेफ्ट साइड से, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो पहले क्लासेस पे हम फोकस करेंगे। तो पहला क्लास है 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30 है, और फिर है 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 50। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10 यूनिट्स का। 10 माइनस 0 करेंगे आप तो वो 10 निकलेगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल है अगेन 10 यूनिट्स का। 20 माइनस 10 करेंगे तो वो 10 निकलेगा। यहाँ पे अगेन 10 यूनिट्स का क्लास इंटरवल है। क्लास साइज जो है, विड्थ जो है वो 10 यूनिट्स की है। लेकिन फिर अब जब हम 30 से आगे चले जाते हैं तो हमारा क्लास है 30 to 35। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है पहले वाले 3 क्लासेस में वो 10 यूनिट्स की है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। फिर 35 to 40 अगेन 5 यूनिट्स, और फिर 40 to 50 और अगेन 10 यूनिट्स। यानी कि ये जो पहले वाले 3 और लास्ट वाला जो क्लास है हमारे क्लास इंटरवल यहाँ पे है 10 यूनिट्स के, और ये जो बीच वाले 2 है हमारे क्लास इंटरवल्स है 5 यूनिट्स के। तो यूं लगता है कि हमारा क्लास इंटरवल एक्चुअली था 30 to 40। तो फिर जैसे कि पहले 3 है और लास्ट वाला है, वैसे ही हमारा क्लास इंटरवल ये वाला भी होता है। लेकिन इसको जैसे कि हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, 30 to 40 के बजाय हमने 30 to 35 और 35 to 40 2 क्लासेस हमने यहाँ पे बनाए। अब ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जो क्लासेस अब हमारे सामने हैं वो इक्वल क्लासेस नहीं है, सब के सब सेम क्लासेस नहीं है। कुछ क्लासेस इसमें जो है वो 10 यूनिट्स के हैं, कुछ क्लासेस जो है वो 5 यूनिट्स के हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे अनइक्वल क्लासेस। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि अनइक्वल क्लासेस हम कब बनाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अनइक्वल क्लासेस हम उस वक्त बनाते हैं जब हमारे पास कुछ खास क्लासेस में या एक क्लास में जो है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या ऑब्जर्वेशंस की तादाद ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 to 40 हम कंसिडर करेंगे। एक ही क्लास था लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, और इन क्लासेस में ऑब्जर्वेशंस काफ़ी थिन थी, काफ़ी कम थी। तो चूंकि ऑब्जर्वेशन 30 to 40 है ज़्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको जो 30 to 40 वाला रेंज है इसको 2 क्लासेस में इसको हम तकसीम करते हैं। तो जब कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की किसी खास क्लास में, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम उस क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं फॉर बेटर एनालिसिस। तो इसलिए हम क्लासेस को जो है यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब दूसरी चीज़, जब हम क्लासेस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट है 5, यहाँ पे 15, 25 और यहाँ पे 45, लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारा डेटा 30 to 40 रेंज में आता है तो या तो वो अगर ज़्यादा डेटा जो है ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 to 40 रेंज में आती है, तो फिर क्या होगा कि अगर हम अब 30 to 40 को 2 क्लासेस में तकसीम करेंगे तो हमारे जो मिड पॉइंट्स बनेंगे वो 32.5 होगा और 37.5 होगा, ये इसके लिए और ये दूसरे क्लास के लिए। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी या तो वो इस क्लास में आएंगी या इस क्लास में आएंगी। ओके, तो जो वो ऑब्जर्वेशंस होंगी, चाहे इस क्लास की लेंगे आप, इसकी लेंगे, तो वो इनके करीब होंगी।
वो 32.5 के करीब इस वाली क्लास की ऑब्जर्वेशंस होंगी और 37.5 के करीब जो है इस क्लास की ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो यहाँ पे याद रखिए, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन, अगर हमारा मिड पॉइंट 35 होता तो जितना यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्लोज है मिड पॉइंट के, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे अब है क्लोज टू मिड पॉइंट जो 32.5 और 37.5 है, क्योंकि हमने इनको दो क्लासेस में बांटा, एक क्लास को और फिर ऑब्जर्वेशंस को भी हम जाहिर सी बात है दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट जो है यहाँ पे, जो मिड पॉइंट्स है, जो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इनके क्लोज होंगी। अगर हम 35 मिड पॉइंट लेते तो फिर ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो 35 के करीब नहीं होती जितनी इनके। जाहिर सी बात यहाँ पे दो हमारे पास मिड पॉइंट्स है तो इसलिए ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो इनके करीब आ जाएंगी। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो क्लोज आता है क्लास मार्क के या क्लास मिड पॉइंट के, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है इन कंपैरिजन अगर हमारा एक ही यहाँ पे 30 to 40 एक ही क्लास मिड पॉइंट होता। तो ये दो वजूहात है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑब्जर्वेशंस की, उस वक्त हम दो क्लासेस बनाएंगे या ज्यादा क्लासेस बनाएंगे, इसकी वजह से अनइक्वल क्लासेस बनेंगे। और अगर जो है जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगी वो ज्यादा क्लोज आएंगी क्लास मार्क के या क्लास मिड पॉइंट के, इस वजह से हम जो है अनइक्वल क्लासेस बनाते हैं। तो दिस वाज अबाउट अनइक्वल क्लासेस। अब हम दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज ओपन एंडेड क्लासेस। अब ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब क्या है? ओपन एंडेड क्लास का मतलब ये है कि एक जो क्लास होगी उसका या तो बिगिनिंग वाला पोर्शन लिमिट जो है वो नहीं होगा या लास्ट वाला लिमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लासेस लिए हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है 100,000 ऑनवर्ड्स, तो लास्ट लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये जो क्लास है ये ओपन एंडेड क्लास हमारा बन गया। तो इसी तरह अगर हम ये लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, तो आप सॉरी इन्फिनिटी आप कह सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी और फ्रॉम वट एवर वैल्यू टू 10,000, यानी कि ये जीरो आप यहां पे नहीं लिखेंगे, वट एवर द वैल्यू दिस वेरिएबल हैज गॉट, तो अप टू 10%, तो वो भी फिर एक जो है ओपन एंडेड क्लास बनता। तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे कि हम लास्ट क्लास को, या तो हम लास्ट क्लास को ओपन एंडेड बना सकते हैं या फिर फर्स्ट क्लास को हम ओपन एंडेड बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्लास नहीं होगा। और इससे अगर यहां पे हम इसको जो है ओपन एंडेड क्लास बनाते तो फिर ये वाला लिमिट हम जो है खत्म कर देते, तो फिर इससे पहले कोई क्लास नहीं आ सकता था। सो इट कैन बी द फर्स्ट क्लास और द लास्ट क्लास विच विल बी ओपन एंडेड क्लास। तो यहाँ पे हम लास्ट क्लास की एग्जांपल लेंगे ओपन एंडेड क्लास की, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस एग्जांपल के जरिए से समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है कि हमने इनकम ऑफ फैमिलीज जो है वो देखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 to 10,000 कितने लोगों की इनकम है, कितने हाउस होल्डर्स की इनकम है, फिर 10 to 20,000 कितने हाउस होल्डर्स की इनकम है, फिर 20,000 to 50,000 कितने लोगों की हाउस होल्डर्स की इनकम है। अब यहाँ पे पहले ही जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ स्टडी किया अनइक्वल क्लासेस का, वो यहाँ पे भी आ गया अनइक्वल क्लासेस का। अब यहाँ पे जो रेंज है, जो क्लास इंटरवल है वो यहाँ पे ज्यादा है, वो 30 यूनिट्स का यहाँ पे है, यहाँ पे 10 ही यूनिट्स का है। ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी पहले दो क्लासेस में, इसलिए इसको हम छोटे क्लासेस हम बनाएंगे। तो फिर 50 to 1000 अगेन अनइक्वल क्लासेस आ जाते हैं। फिर 1000 to ऑनवर्ड्स, यानी कि जिन लोगों की इनकम अब मंथली इनकम या ईयरली इनकम फॉर एग्जांपल आप लेंगे, तो वो अगर 100,000 से ज्यादा होगी तो उन सब हाउस होल्ड्स को एक ही क्लास में हम डालेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे, जाहिर सी बात हमने फिर अपर लिमिट नहीं रखना है, क्योंकि अपर लिमिट जब रखेंगे तो उसके ऊपर वाले जो इनकम वाले जो होंगे, जब उस लिमिट से ज्यादा इनकम लोगों की होगी तो फिर तो हम उनको इसमें नहीं डाल पाएंगे, तो फिर और एक क्लास हमें बनाना पड़ेगा और ये जो क्लास है ये फिर क्लोज्ड हो जाएगा। तो द पॉइंट हियर इज कि इसको हम नहीं रखेंगे कोई लिमिट, और जो भी फिर इनकम वाले होंगे जिनकी इनकम 100,000 से ज्यादा होगी उनको हम इस क्लास में रखेंगे। अब हम ओपन एंडेड क्लासेस कब बनाते हैं? हम उस वक्त ओपन एंडेड क्लासेस बनाते हैं जब ऑब्जर्वेशन की तादाद काफी कम हो लेकिन उनका स्प्रेड काफी ज्यादा हो। जैसे कि हमारे पास सपोजिंग
वी हैव 100 हाउस होल्ड्स, ठीक है ना। अब जो 95 हाउस होल्ड जो है वो इसमें आ गए यहां से यहां तक, यानी कि पहले क्लासेस में। बस अब 5 हाउस होल्ड्स है जिनकी इनकम फॉर एग्जाम्पल किसी की 101,000 है, किसी की 2005 फॉर एग्जाम्पल है, किसी की 1,000 है, तो इसी की तरह किसी की उसके ज्यादा भी है। तो इनके लिए अगर हम अलग अलग क्लासेस बनाएंगे तो फिर काफी क्लासेस खाली भी रहेंगे, उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी और फिर काफी सारे क्लासेस हमारे बन जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस मुश्किल को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कभी कि हम जो है ओपन एंडेड क्लास बना लेते हैं और उन सब जो है पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को जो किसी खास लिमिट से जिनका वैल्यू ज़्यादा होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू ज़्यादा होगा, उनको एक ही जो है क्लास में हम क्लब करते हैं, ताकि हमारा जो हम उसके लिए टेबल वगैरह बनाएंगे ताकि वो सिंपल रहे हमारे लिए और हमारे लिए एनालिसिस करना जो है वो आसान हो जाए। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में हमने सीखे कि अनइक्वल क्लासेस हम किनको कहते हैं और ओपन एंडेड क्लासेस हम किनको कहते हैं, और ये हम क्यों करते हैं कि हम अनइक्वल क्लासेस बनाते हैं, ओपन एंडेड क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।